नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। जी हां, कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के लिए बटन दबाया जा रहा है। सभी 224 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। 13 तारीख को, आज से 3 दिन बाद, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। सरकार किसकी बनेगी, कौन होगा मुख्यमंत्री, यह तय होने वाला है। लेकिन इस बीच दावे और मुद्दों का जोर भी हमने बहुत सुना और देखा भी। बीजेपी की तरफ से कमान संभाली प्रधानमंत्री मोदी ने। 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए, 26 किलोमीटर का रोड शो तक किया बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी। अपना पर्सनल स्टेक डालते हुए दिखे, ट्राइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और उसमें राष्ट्रीय मुद्दों का पुट भी काफी हावी दिखा। डबल इंजन सरकार की बात की, जो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनकी ताल ठोकते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ हिंदुत्व का पुट भी साफ आता दिखा। इस चुनाव में खास बात यह भी है, और यह कुछ दिनों पहले एमके स्टालिन ने बात कही थी, लेकिन मैं इसे कर्नाटक के संदर्भ में भी जोड़ना चाहूंगा। एमके स्टालिन ने कहा कि अब आने वाले दिनों में लड़ाई सनातन बनाम सामाजिक न्याय की है। तो क्या इसकी एक बानगी हमें कर्नाटक के चुनाव में भी होती दिखी है? बजरंगबली की जैसे एंट्री हुई और इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाती दिखी बीजेपी। मौका दिया कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहकर कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। इसे बजरंगबली के अपमान से जोड़कर आगे बढ़ाती दिखाई दी बीजेपी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उसने भी एंट्री मारी कर्नाटक में। अलग अलग राज्यों में बीजेपी इसे मुद्दा बनाती रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की अभी कोई पहल नहीं की, जो दरअसल केंद्र सरकार का ही अख्तियार है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, इसका भी जिक्र किया गया। और जन कल्याणकारी नीतियां तो खैर दी ही बीजेपी ने। उधर कांग्रेस शुरुआत की, उसने अपने कैंपेन की, अपने प्रचार की, करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाकर 40% कमीशन पे सीएम बसवराज बोम्मई सरकार पर यह आरोप लगाती दिखी। और फिर 5 गारंटीज भी देती दिखी कांग्रेस। उनका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है, आप जानते ही हैं कि वो 5 गारंटीज क्या थी। और प्रधानमंत्री ने पलटवार यह किया कि जिनकी वारंटी खत्म हो चुकी है वो किस बात की गारंटी दे रहे हैं। पर यह एक विधानसभा चुनाव भी है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों का जोर कितना रहा? क्या भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा बीजेपी पर? केंद्र में भी एक समानांतर धारा चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में। और इसके साथ साथ जो आम आदमी के अख्तियार हैं, आम आदमी के जो सरोकार हैं, वो महंगाई हो, वो बेरोजगारी हो, वो किसानी का मुद्दा, अमूल बनाम नंदनी हमने होता देखा। मिर्चों की लड़ाई भी हुई। पुष्पा एक लाल मिर्च है जो 20,000 क्विंटल के करीब गुजरात से कर्नाटक में लाई गई। कर्नाटक हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर ले ऑफ्स और जो कंपनियां बंद हो रही हैं, क्या ये मुद्दे भी हमें सुनाई दे रहे हैं? इसी पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ केजे श्रीवत्सन बेंगलुरु में मौजूद हैं। मैसूरू में मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हैं। स्टूडियो में सुकेश मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राजनीतिक मेहमान भी आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान असद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस